नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। जैसा कि हम सबको पता है, नगर निकाय के चुनाव बहुत ही करीब आ चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नंदलाल निशाल नंदा जी, जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और इस बार महापौर की दावेदारी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आइए चुनाव पर उनसे चर्चा करते हैं। टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि समाजवादी पार्टी से आपको क्या लगता है कि आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? देखिए, दावेदारी की बात है, दावेदारी बहुत ही मजबूत है, लेकिन ये है कि पूर्ण रूप से जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं वो जिनको ऊपर डिपेंड करते हैं उनको टिकट मिलता है। तो पूर्ण मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरे ऊपर अपना पूर्ण फोकस करेगी और ध्यान देगी, योग्य प्रत्याशी में मेरी गिनती की जाए। अभी आपको जैसा कि पता है सीट सामान्य हो गई, तो फिर भी आपको क्या लगता है कि ओबीसी या किसी दूसरे अन्य उसका दाव खेल सकती है समाजवादी पार्टी, बल्कि 65% जो वोटर्स हैं वो सामान्य हैं? देखिए, चक्कर है, पहले इधर उधर की बातें होती थी या नया कोई आके पूछ जाता था, लेकिन अब जो समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश जी का निर्णय है, अब उन्होंने एक मन बना लिया है कि जो क्षेत्र में नगर में जिसकी पहचान हो, जिसको लोग पसंद करते हो, एक बिरादरी हर बिरादरी के लोग पसंद करते हो, उनको वो टिकट देना चाहेंगे। क्योंकि बार बार अगर कहीं से ला करके अगर थोप दिया जाता है या ला करके बीच में रख दिया जाता है तो पहचान करने में बड़ी तकलीफ होती है कि हम ही लोग हैं। तो दूसरी जगह जाके बताना पड़ता है कि ये फलाने हैं और इनको वोट करिए, हम इनके जिम्मेदार है, वो बताना पड़ता है। तो ये चीज़ अब खत्म हो करके जो पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता हो और समाज में जिसकी पकड़ हो, एक ने हर बिरादरी में, अपनी बिरादरी नहीं, हर बिरादरी में पकड़ हो, उन्हीं को टिकट देना चाहेंगे माननीय अखिलेश जी। इतने समाजवादी पार्टी से कई जो नेता हैं वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को कितना मजबूत मान रहे हैं उन सबके बीच? अगर उन सबके बीच अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में मैं सबसे मजबूत हूँ, क्योंकि पार्टी के कार्य करने के मद्देनजर देखा जाए तो अब तक कोई भी कार्यकर्ता खुल करके सामने नहीं आता है। जब टिकट की बारी आती है तो सभी सामने आ जाते हैं और मैं प्रॉपर कोई ना कोई कार्यक्रम करता रहता हूँ और माननीय अखिलेश जी को अपना सरमौर मान करके उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता हूँ। और मैं इसीलिए आशा करता हूँ कि माननीय अखिलेश जी मुझे ही चुने। इतने सारे लोग हैं तो अब आपको नहीं लगता कि ऐसे में पार्टी में गुटबाजी हो सकती है? नहीं, हमारी पार्टी में गुटबाजी का तो कहीं चक्कर अब तक नजर नहीं आया। गुटबाजी अगर मुझे अखिलेश जी टिकट देते हैं महापौर को तो मैं लड़ूंगा। अगर भाई सपा उनकी नजरों में कोई मुझसे भी अच्छा कैंडिडेट आता है मैं उनको लड़ाऊंगा। आपने देखा होगा मैं विधायकी में टिकट मांगा था, शायद 25 तक की। ये भी बात है कि आप भी टिकट मांगे थे, तो ऐसा नहीं लगता कि आपकी पार्टी को आपके संघर्ष को देखना चाहिए? क्यों नहीं देख रही है? संघर्ष को देखा, अगले बार मान लिया नहीं दिया, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जम करके हमने पार्टी को लड़ाया, माननीय रईस शुक्ला जी को जम के लड़ाया चुनाव, और वो लगभग करीबन 80,000 के आसपास, 76,000 से 80,000 के बीच वो वोट पाए और उसकी हरजाना मुझे भुगतना पड़ा। उसी के मद्देनजर मेरी मार्केट को तोड़ दिया गया और ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी में इलाहाबाद में सबसे ज्यादा एक्टिव आप नजर आते हैं, इसलिए भरपाई आप करोगे, और मेरा मकान तक तोड़ दिया गया। अच्छा। तो भरपाई मैं कर चुका हूँ, और जो कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई 116 का भी मुकदमा नहीं होगा, उस कंडीशन में तोड़ा गया। तो ये सब अखिलेश जी काउंट करता है। ये जो आने वाला जो चुनाव है उसमें आपके क्या क्या मुद्दे हैं वो बताएं। मुद्दे तो साफ है। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि मेरी बेटी एशिया चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रही, वो आ गई जीत करके। उसका सम्मान पूरा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया, लखनऊ में किया गया, कानपुर में किया गया, बनारस में किया गया, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हर लोगों के बीच में जो कमियां मेरे अंदर की कुछ थी वो मेरी बेटी ने पूरा कर दिया। तो
हर जगह पॉपुलैरिटी की अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पे पॉपुलैरिटी की बात जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मेरा नाम आएगा। चलिए, अब बीजेपी की अगर बात करें, आपके सामने जो है कि बीजेपी के ध्रुवीकरण के सामने आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी टिक पाएगी? और फिर अभी अतीक अहमद वाला भी फैसला आ गया है, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, ऐसा जनता कह रही है। अतीक अहमद में आप अगर जोड़ते हैं, पहली बात तो बीजेपी की इस बात में सोचना चाहिए कि क्या हमेशा समाजवादी पार्टी में अतीक अहमद थे? अरे निर्दलीय 2 बार थे। फिर जो अनुप्रिया पटेल इस समय ताला चाबी ले करके, पर लोगों का ये कहना है कि जिस वक्त समाजवादी पार्टी थी, उस टाइम पे उन्होंने जो कुछ भी किया, या उस टाइम उन्होंने जितने भी कह सकते हैं जो अब साबित हो गए हैं कोर्ट में गलत काम किए, उसमें उनको नहीं पकड़ा गया या नहीं दोषी ठहराया गया, और अब बाद में फिर अब भी ऐसा लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी में सजा मिल गई। बीजेपी कोर्ट है, जब कोर्ट की तारीख लगती जाती, कोर्ट का तारीख तो आता टाइम से। अयोध्या का मंदिर बनना हुआ तो कोर्ट का टाइम आया। अब मुझे भी भाई लूटे कि नहीं मैंने बनवाया, तो ये गलत है। इसी तरीके कोर्ट का टाइम आया, जब सजा होनी है तो टाइम से सजा होनी है। उसमें अगर अपने लिए कोई अपने स्वयंभू बने कि मैंने सब किया, हम तो कह रहे कि पूरे लोगों ने ये कहा। और सबसे बड़ी चीज आप ये जान लीजिए, माननीय अखिलेश जी ने 2017 में अतीक अहमद को जेल भेजा था, उसके बारे में बीजेपी नहीं बोलती। लेकिन फिर वो छूट भी तो गए थे। कहाँ छूटे? कब से आज तक छूटे नहीं है? नहीं, बेल नहीं। ना आज तक, जब से अखिलेश जी ने इनको जेल भेजा, आज तक अतीक अहमद बाहर नहीं आ पाए। इसको प्रचारित क्यों नहीं बीजेपी करती? लेकिन सजा अब मिली ना, ऐसा लोगों का कहना है। सजा तो जब टाइम तारीख पड़ती जाएगी, सजा तो तब आता है ना। अच्छा एक ये बताइए, 18 साल पहले वो मर्डर हुआ था राजू पाल से, उसका क्यों नहीं अब तक आ गया? ये जो अभी सजा हुई है, वो तो राजू पाल की जगह मतलब सीधी तौर पे आपका कहना है उमेश पाल की जो अपहरण हुआ था उसमें सजा हुई है। मतलब सीधी तौर पे आपका कहना है कि इसमें बीजेपी की कोई वो नहीं है, कोर्ट ने फैसला सुना है। क्या किया? अतीक अहमद को लाए, बाइज्जत ले जाके फिर से वहीं पहुंचाया है, और आओ भगत के साथ ले आए, उनकी सेवा सत्कार किए। ऐसा लग रहा था जैसे रिश्तेदार कोई आ गए हैं। वो ढंग से तो सेवा शिविर करते हुए रास्ते में, अब अंदाजा लगा लीजिए कि आप लोग पत्रकार बंधु तक इतना तक वो पेशाब करते हुए तक दिखा रहे कि ये देखिए अतीक अहमद पेशाब करने जा रहे। मतलब ये स्थितियां हैं पत्रकार बंधुओं की, और साथ में बीजेपी की ये स्थिति है कि एक एक पल पल की खबर अंदाजा लगाई। उनकी बहन, उनको ये अथॉरिटी थी कि वहां गुजरात से लेकर के इलाहाबाद तक आए, अतीक अहमद को लेकर फिर जाए। किसी एक जेल से दूसरी जेल तक कैदी को ऐसे ही तो लेके जाते हैं ना, और कैसे लेके जाते हैं? घर वालों को तो वैसे कहते, घर वाले को हम जेल भेजेंगे, तो क्या मतलब इतनी छूट थी कि आप खूब आराम से देखते रहिए, आपके परिवार को कुछ हम करेंगे नहीं, खाली प्रोपगंडा करेंगे, खुद दिखाएंगे और मीडिया में खुद चिल्लाएंगे कि हाँ देखिए हमने अतीक के साथ ये किया। आज तक अतीक के परिवार, किस परिवार के साथ कोई किया गया है? आप बता दीजिए। बच्चे को पकड़ लिए, सहिस्ता बेगम को पकड़ लिए, कि अतीक अहमद के ऊपर कोई जासूसी कर लिए, सिर्फ किए तो जो बेचारे निर्दोष थे, जिनको जबरदस्ती देखा गया वीडियो में वो है कि नहीं है, ये भी आज तक क्लियर नहीं कर पाया। उनका मकान तोड़ दिया गया, उनको शूट आउट कर दिया गया। तो अच्छा, ये बुलडोजर वाली भी चर्चा काफी चल रही है, आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? देखिए, मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। जो गलत करे, वो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जिसका हो, सबके साथ बुलडोजर भी चलना चाहिए, उनको सजा भी होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। गलत करने वाले के साथ समाजवादी पार्टी नहीं है, ना मैं हूँ। मेरा सीधा कहने का मतलब, जब माननीय अखिलेश जी बार बार आपसे कह रहे हैं कि जितने दागी हैं, जितने भी माफिया हैं, जितने भी गुंडे हैं, सबकी लिस्ट जारी कर दीजिए। आप जारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सारे माफिया आपके पास भरे हुए हैं। अच्छा, सारे माफिया पास। अच्छा, आपके यहाँ क्या ऐसा दूध आपके यहाँ रखा हुआ है कि जैसे आपके पार्टी में जाएंगे वो दूध से धुल करके बाहर आ जाएंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो भी, अब ये तो जनता ही डिसाइड कर पाएगी कि कौन सही है कौन गलत। अब वोटर्स पे आते हैं। मतदाता जो है वो बहुत कम वोट देने निकलते हैं इस चुनाव में, क्या वजह है इसकी? जान रहे हैं कि जहाँ पे हम 443 रुपए गैस सिलेंडर ले रहे थे, अब हमको 1150 रुपए देना पड़ रहा। तो ऐसी सरकार को क्या करना है? वोट न देने जाएंगे, अच्छा है।
बाहर जाएंगे तो ये होगा कि समाजवादी पार्टी को दें कि बीजेपी को दें। इन लोगों ने इतना पब्लिक को तंग कर दिया है कि पब्लिक भी इनसे घृणा करने लगी है, जाना ही नहीं पसंद करती। वही इनके लोग जो बनाए हुए लोग वहीं जाते। तो इसका क्या समाधान है फिर? समाधान यही है कि एक बार जब इसी तरीके जिस तरीके ये महंगाई चरम सीमा पे आ गई है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे आ गई है। नहीं, गुंडागर्दी तो समाजवादी पार्टी, गुंडागर्दी इतनी चरम सीमा पे कि आप किसी गुंडे को रोक नहीं पा रहे। लगातार कत्ल हो रहा है। कत्ल हो जाने के बाद मैंने ये किया, मैंने कत्ल से पहले आप क्या करते हैं? सो रहे हैं, क्यों नहीं जाग पा रहे हैं? इसको क्यों नहीं आप दिखा पा रहे? मिट्टी मिला रहे हैं, किसको मिट्टी मिला दी? खाली निर्दोष आदमी मिट्टी मिला रहे हैं। अरे मेन आदमी तो आपके पास आ रहा है और सुरक्षा में घेरे में आ रहा है, सुरक्षा घेरे में चला जा रहा है, क्यों नहीं गाड़ी पलटाते? वही मैं कह रही हूँ कि जनता का कहना ये भी है कि जब आपकी पार्टी कार्यकाल में थी तब भी गुंडागर्दी होती थी और कहा जा रहा है कि ज्यादा ही होती थी। आप भी गुंडागर्दी होती है, आप ये मान रहे हैं? तब भी तो होती थी ना। तब भी होती थी, आपने कहा। ये भी मान रहे हैं कि अब भी होती। अब ये तो ये सरकार इसका मतलब है कि जब सरकार चलती है, गुंडे अपना काम करते हैं, सरकार अपना काम करती है। जैसे अखिलेश जी अपना काम किया, जैसे मतलब आपके हिसाब से किसी भी गुंडे माफिया के पक्ष में समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं? समाजवादी पार्टी नहीं है। चलिए, अगर आप प्रयागराज महानगर की बात करें तो आप यहाँ पे क्या क्या समस्याएं देखते हैं? समस्या क्या? रोड नाली है, गड्ढा मुक्त सरकार कहा था। इलाहाबाद के अंदर चले गड्ढे गड्ढा नजर आ रहा है। चले चलिए करैली में दिखा रहा हूँ। गड्ढे क्या है वो तो समझ लीजिए कि अगर रिक्शा वाला सही ढंग से ना जाए तो रिक्शा ही पलट जाता है। चले जाइए, बड़ा बड़ा रिक्शा पलट रहा है। आप प्रेस वाले हैं, एक बार जरा अपना कैमरा घुमा दीजिए और देखिए, कैमरा घुमाते समय जाइएगा तो देखते हुए जाइएगा। बीजेपी के जो लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने तो मतलब महापौर जो हैं अभी पिछले 2 बार से उन्होंने बहुत सौंदर्यीकरण करा है प्रयागराज का, बहुत यहाँ के लिए योगदान किया है, जिम बनवाए हैं पब्लिक पे। खुद ही करना चाहती होंगी? नहीं, मतलब उनका कहना है कि लोग कहाँ बनवाए भाई? सिविल लाइंस में बने हैं और कई इलाकों में बने हुए हैं। तो आपने देखा क्या जिम बना हुआ? हाँ, सरकारी जिम? सरकारी नहीं, फुटपाथ के किनारे जिम्स बने हुए हैं बहुत सारे अलग अलग चौराहों पे। अच्छा, वो साइड में तो अखिलेश जी ने बनवाया था, रोड बनवा करके कंपनी बाग के बगल से बनवा दिए थे। अब वो है कि आप फीता काट के, ये मैंने बनवाया। पूरी रोड अगर देखेंगे तो हाई कोर्ट से लेकर के पूरी रोड चले जाइए, अखिलेश जी हाथ बना। अखिलेश जी के पत्तल में पूरे पिंड में हुआ था, अब अपना पिंड कर दीजिएगा, ये मैंने बनवाया। अच्छा, तो अपनी चीज को बाबाई लूटने के लिए आप कहिए मैंने बनवाया, एक अलग बात हो गई। लेकिन सच्चाई में ये पिछले 2 बार से बीजेपी की महापौर रही हैं अभिलाषा जी, आप उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ। मैं जीवन में एक वसूल बनाया हूँ कि अपनी बात कीजिए। मैं लगातार पार्षद रहा हूँ 2 बार, ठीक है। और मैं पार्षद रहते हुए इलाहाबाद का कोई भी बंदा अगर आया है, कोई भी अगर दुखिया आया है, कोई भी तकलीफ में रहा है, तो मैंने उसका काम किया है। इलाहाबाद के किसी भी वार्ड से आया है, मैं अपने वार्ड को तो चमका के रखा ही था, लेकिन दूसरे वार्ड से आने वाले का भी मैंने काम किया। और नगर निगम से बिल्कुल एक एक चीजों से मैं परिपक्व हूँ। अधिकारियों से लेकर के काम करने कराने से लेकर के मैं सारी चीजें की जानकारी रखता हूँ। और जितने भी वहाँ कर्मचारी होंगे, चले जाइए, वो सफाई कर्मी हो या अधिकारी हो, उनसे मिलकर देख लीजिए, जो मेरे काल में रहे होंगे, वो आपसे बताएंगे कि किस ढंग से मैं काम किया करता था, करवाया करता था। चलिए, बहुत अच्छी बात है यार। यहाँ पे रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। नेता जी, ये बताइए कि मैं अगर कहूँ तो बीजेपी का तो सीधे सीधे तौर पे ये कहना है कि उन्होंने अपने सारे काम किए हैं और उन्होंने सारा काम जो है यहाँ प्रयागराज में बहुत अच्छे से किया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे या कुछ ऐसी समस्याएं आप गिनाएं जो अभी भी प्रयागराज में है। एक चीज बताइए, आज तक चाहे मेरी ही सरकार के ले लीजिए, किसी की ले लीजिए, सब ने कहा मैंने काम किया है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे समस्याएं गिना दें। मैं एक समस्याएं की बात है, सब ने कहा मैंने काम किया है। आज तक किसी अपने मुंह से कहा है कि मैंने काम नहीं किया। सबने अपने मुंह अपनी बड़ाई करते हैं कि मैंने काम किया, लेकिन दिखता किसका काम है?
हमें अगर बीजेपी कहती है कि मैंने काम किया है, तो काम वही क्यों नहीं गिनाते थे कि मैंने ये काम किया है? बताइए, इलाहाबाद में आप लोग बता दीजिए, आप प्रेस में हैं, क्या क्या काम आपको नजर आया है? खाली रोड चौड़ीकरण के नाम पे दूसरे गरीबों को, ठेला वाले को, जितनी थी बेरोजगारी। और मैं बताऊं सबसे बड़ा काम बीजेपी ने क्या किया, चले जाइए अगर आप हाई कोर्ट से और ये स्वरूप रानी अस्पताल तक, तो आप हर चौराहे पे भिखारी ज्यादा पाएंगे। हर चौराहे पर चले जाइए तो कोई बच्चा लटकाया हुआ है कहीं कुछ और पैसा मांगता नजर आता है। सरकार ने यही दिया क्या? तो ये मतलब लोग गरीब, ये जो गरीबी तो गहरी दिया है। अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में धन बल का बहुत ज्यादा रोल होने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, धन बल के रोल से ज्यादा रोल आत्मीयता की होती है, मानवता की होती है, कर्मठता की होती है। और जो कर्मठ होगा उसको जनता जानती है, और ये बीजेपी का काम ही रहा है। खरीद करके वोटर को ले आना, और खरीद कर कहीं भीड़ लगानी हो तो खरीद करके ले आना, खींच करके ले आना, ये काम समाजवादी नहीं करती। अपने काम के तौर पे ही और काम के बल पे ही जनता एकत्रित करती है। जनता को आपने देखा हो कि माननीय अखिलेश जी जिस तरफ से निकलते थे, जनता की हुजूम लगती थी, और एक दौर ऐसा नजर आ रहा था कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं आएगा। लेकिन आपने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इधर उधर से काम चल जाता, तो वही। चलिए, जिस तरीके से बीजेपी हर चुनाव आक्रामक तरीके से लड़ रही है, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी उसके सामने कितना टिक पाएगी, और आप कितना फिट है अपनी पार्टी से इसमें? अगर काम के मामले में आएंगे तो आप इलाहाबाद के अंदर ढूंढ लीजिए, एक काम ऐसा नहीं होगा जो मेरे यहाँ आने के बाद, मेरे कार्यकाल में कोई भी बंदा यहाँ से लौटा हो। मैंने सबका काम किया है, और इसी मद्देनजर जितने भी लोग हैं, आज सबकी एक डिमांड है कि हमें नंदा चाहिए। अगर आप महापौर बन जाते हैं तो फिर आप जनता के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो उनके लिए करूंगा कि जो गंदगी से परिपक्व इलाहाबाद है उसको दूर करने के पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। और गड्ढा मुक्त जो ये चिल्लाते हैं, गड्ढा मुक्त पहला काम मेरा होगा, गड्ढा मुक्त करना। और रोड, नाली, पानी, सोनिंग के लिए ही नगर निगम जाना जाता है, और सबसे बड़ा रोल सफाई का होता है। तो सफाई का मुद्दा नगर निगम के लिए अहम है। रोड, नाली और जो व्यवस्थाएं जैसे महाकुंभ है, कुंभ है, इनकी व्यवस्थाएं होती है, ये महापौर का दायित्व होता है। अच्छा, सर्वोत्तम बनाना। अभी जो नए क्षेत्र जुड़ गए हैं नगर निगम में, आपको क्या लगता है कि उससे कहा जा रहा है कि बीजेपी के वोटर्स बढ़ गए हैं उन क्षेत्रों के जुड़ने से? अब रियली में जाए तो बीजेपी के वोटर बढ़ गए हैं कि निषाद समाज के वोटर बढ़ गए? नहीं, ये तो मतलब लोग कहना है लोगों का, तो वही मेरा सवाल था आपसे। लोग का कहना है ना, उनकी नजर में ये है कि निषाद बिरादरी बीजेपी में है, इसलिए उनको लगता होगा। लेकिन जब निषाद का बेटा स्वयं उनके बीच में जाएगा तो आप कैसे कह देंगे कि आपको वोट मिलेगा? और फिर उनका वो बेटा जो कर्मठकारी है, जो उनके बीच में हमेशा जाता आता, जो बेटा, भाई, चाचा, दादा, काका जो कहते हैं, उस मद्देनजर में देखा जाता हूँ अपने निषाद बिरादरी में। आपको मालूम है कि जो क्षेत्र पड़े हैं, बक्सी हो, चाहे वो महबा, मड़ौका, मोहब्बतगंज, बसवार हो, चाहे अरेल चले जाइए, तो अरेल का पूरा क्षेत्र जितना चले जाइए, जितना बड़ा हुआ, झूठी में हर तरफ आप नजर डालेंगे तो निषाद ही बिरादरी बढ़ी हुई है। अच्छा, तो इन जो नए क्षेत्र जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको लेके आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? प्राथमिकताएं होंगी, जो नए क्षेत्र बड़े हैं, महापौर बनने के बाद पहला मेरा टारगेट होगा कि उस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना, अच्छा और सुंदर बनाना, उनके क्षेत्र को जैसे हमारे यहाँ नगर निगम में जो है, तो नगर निगम की संपूर्ण सुविधाएं उनको प्रदान करना। तो नितिन जी, आखिरी सवाल ये है कि आप जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो बताएं। जनता को मैं ये संदेश देना, जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। जनता ही सब कुछ है, जनता ही बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है। तो जनता मेरे साथ है, क्योंकि मैं जनता के बीच में बराबर जाता हूँ, और जनता के संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार
जैसे ही जनता ने मुझे महापौर बनाया, मैं पहला काम करूंगा टैक्सेशन, जितने भी टैक्स लगाए जाते हैं नगर निगम द्वारा, उसकी लड़ करके कम से कम टैक्स कराने की कोशिश करूंगा। उनका टैक्स ज्यादा से ज्यादा माफ हो। भाई पूरा माफ तो नहीं हो सकता, लेकिन टैक्स में इतना माफ करा देने की कोशिश करूंगा कि इनको इतना रिलीफ हो जाए कि उनको लगने लगे कि महापौर हो तो ऐसा हो, और उनको ये एहसास दिला दूंगा। एक एक जगह जा करके, एक एक गलियों में, एक एक कूचे में, जहां जहां है, मैं उनको जाकर ये एहसास दिलाऊंगा कि वास्तव में अगर कोई महापौर चुनने योग्य था तो ये बंदा था। इसलिए मैं इनसे, जनता से यही अपील करूंगा कि महापौर आप मुझे बनाइए, आपके हर चीजों में खरा उतरने की कोशिश करूंगा। वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे एडवोकेट विभाग हो, चाहे वो किसी बिरादरी से हो, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा दिल से कि वो मुझे इतना लाइक करते हैं। मैं ऐसे रोड से निकलता हूं तो मुझे हर लोग पसंद की नजरों से देखते हैं, और नमस्ते से लेकर के सम्मानित दृष्टिकोण को बार बार ये रिपीट करते हैं कि नंदा भैया आप लेके टिकट आइए, बाकी जिताने का काम हम लोगों का रहेगा। इसलिए मेरे दिल में ये उमंग है कि मुझे टिकट मिला तो जीत मेरी पक्की है। हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे नंदलाल निशाल नंदा जी, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्षद भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने मुद्दे गिनाए और क्या क्या अभी भी कमियां रह गई हैं महानगर प्रयागराज में, वो भी गिनाए। पर उनका दावा है कि इस बार अगर उन्हें टिकट मिल जाता है तो वो शायद चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन अब ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। तो उसके लिए देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर।